Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is find the compound interest on rupees 1,25,000 for 9 months at 8% per annum compounded quarterly. देखो जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हमको कैलकुलेट करना है सी आई, ठीक है ना। सी आई तो हमको कैलकुलेट करना है, ये तो हमको कैलकुलेट करना है ऑन रुपीज़ 1,25,000। ये क्या दे रखा है, पी दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर 9 मंथ्स एट 8%, हमको टाइम भी दे रखा है एन की वैल्यू एंड 8% रेट भी दे रखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड कैसे कहा है उसने, क्वार्टरली कहा है। तो जब क्वार्टरली कहा है इसका मीन्स क्या है कि 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टरली हो सकते हैं। डेट मीन्स हम 1 ईयर को अगर क्वार्टर देखें तो 3 मंथ्स के क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ईयर में 3 मंथ्स के क्वार्टर्स होंगे, तभी तो 12 होगा। 3 4 टाइम्स आएगा जब, ठीक है। तो 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर हो गए, 9 मंथ्स में 3 3 बार आएगा। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, फिर सेकंड 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक क्वार्टर। 3 9 मंथ्स में कितने हो गए। एन की वैल्यू अगर हम बताएं तो हम कहेंगे कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 3 है, ठीक है ना, क्योंकि 3 के 3 पेयर बनेंगे। अब क्या होता है क्वार्टरली में, एक्चुअली में हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ, मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको। देखो 9 मंथ्स हैं तो पहले 9 को ईयर में कन्वर्ट करते हैं, 9/12, इतने ही तो ईयर होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वार्टरली के लिए हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एन में, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो एक्चुअली में 3 कैसे आया, 3 आया जब हमने जो टाइम था उसको 4 से मल्टीप्लाई की। पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेना, ये अलग बात है। 9 को 12 से डिवाइड किया, ये अलग बात है, ठीक है ना, क्योंकि हम ईयर में ही कैलकुलेट करेंगे पहले। लेकिन हमने उसके बाद किया क्या है, 4 से मल्टीप्लाई किया है और बता दिया कि उसमें कितने क्वार्टर होंगे। तो 9 मंथ्स के अंदर 3 क्वार्टर होंगे, 1 ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होंगे। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया ये कैलकुलेट करने के लिए कितने क्वार्टर हैं। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सीधा सा हिसाब है। एन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 से डिवाइड करके। तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आएगा, 2% आ जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल फॉर्मूला हमारा एक ही फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को कहा है बार बार कि ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n। बस यही फॉर्मूला यूज़ करो और उसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। ए इक्वल टू पी देखो दे रखा है, 1+r की वैल्यू 2, ये वाले कैलकुलेट होने वाली लिखेंगे, अपॉन 100 की पावर n की जगह 3 लिख देंगे, ठीक है ना। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब के चक्कर में मत पड़ो। फिर भी मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखा देता हूँ। सारे फॉर्मूले देखो, सिंपल इंटरेस्ट वाला ये आपको अलग याद रखना ही है। फिर अलग अलग रेट दे रखा है, कंपाउंड हम करते हैं एनुअली। तो ए इक्वल टू पी 1+p/100, 1+q/100, 1+r/100। उसके बाद कंपाउंड एनुअली वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है बार बार, वो ये है, ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n, ठीक है। मैंने यही फॉर्मूला अभी बताया, बस इसको याद रखो आप एनुअल वाले में, कंपाउंड वाले में। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्मूला ये वाला भी यूज़ कर सकते हो आप, ये लास्ट में ए इक्वल टू पी, फॉर्मूला जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये वाला फॉर्मूला ए इक्वल टू पी 1+r/4/100 पावर n×4। अब आपको देखो कन्फ्यूजन होगा कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में तो क्वार्टरली का है और मैंने फॉर्मूला बताया है ये वाला याद रखने के लिए। तो वो जो मैंने चेंज किया है कि टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर दी n के लिए और r में 4 से डिवाइड कर दिया, तो बस वही यहाँ पर करके दिखाया गया है। आप अगर सीधा इसे कर रहे हो तो पहले उसे कन्वर्ट कर लो, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पर भी वही है कि n में 4 से मल्टीप्लाई की और रेट को 4 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो बस वही है। अब देखो सॉल्व करके बताते हैं इसको, क्या क्या गिवन है। पी की वैल्यू गिवन है 1,25,000, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि रेट क्या हो जाएगा। देखो 9 मंथ्स, पहले टाइम को समझ लो, 9 मंथ्स है, 9/12 ईयर्स। अभी तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, ईयर्स में कन्वर्ट किया है। और 9/12 ईयर में कितने क्वार्टर्स हो सकते हैं, एक ईयर में 4 होते हैं। 9/12 में मल्टीप्लाई 4 करके आ जाएगा, 3 क्वार्टर्स आ गए, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी समझाया था आपको।
अब हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई की टाइम के लिए, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 8 को 4 से डिवाइड किया 2% आ गया। सिंपल फार्मूला, एक ही फार्मूला यूज़ करने को मैंने कहा, ए इक्वल टू पी। यहाँ पर ए इक्वल टू पी लिखने को रह गया, मैं पी लिख देता हूँ, ये यहाँ पर पी भी आएगा। ए इक्वल टू पी, पी मल्टीप्लाई में होगा, देखो नीचे मल्टीप्लाई में कर दिया है, तो ये ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो देखो पी की जगह हमने लिख दिया 1,25,000। 1 प्लस आर की जगह क्या लिखना है अब हमको, ये जो 2 आया है ये वाला, अपॉन 100 की पावर n की जगह हम 1 कितना 9 मंथ्स का मीन्स का 9/12, तो 9/12 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9/12 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया था हमारा 3, तो 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने मैं आपको थोड़ी हिंट बता देता हूँ। पावर है तो 2 से 100 को कट करेंगे 50 टाइम्स। अब 50 की मल्टीप्लाई 1 में 50 बन जाए 50, और फिर ऊपर 1 बचा ना, तो 50 बन जाए 50 प्लस 1 51 आ जाएगा ऊपर, 51/50 हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 51/50, इस पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिनट, इस पार्ट की वैल्यू हो गई हमारी, इस पार्ट की वैल्यू 51/50। ठीक है, और पावर कितनी है, 3 है, और साथ ही साथ ये वाली वैल्यू भी रखनी है 1,25,000। इसको सॉल्व करना है, तो 51 की मल्टीप्लाई ऊपर 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51, नीचे 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50, 3 टाइम 50 50 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 कट हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125 भी आएगा, तो ये पूरा कट हो जाएगा, ये सब कट हो गया। आंसर बचेगा हमारा 51 की पावर 3। 51 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, देखो ये 132,651 ये आ जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ठीक है, मैंने तो आपको उसे समझाने के लिए बताया है यहाँ पर, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना पावर को, तो इस तरीके से हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया, हमसे अमाउंट पूछी थी। सेकंड हमारा पार्ट था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ए माइनस पी करके, ए की वैल्यू ये आ गई, पी की वैल्यू ऑलरेडी ये गिवन है 1,25,000, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर देखो क्या आएगा 7,651, ये हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ ऑन द बेस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज अरुण टुक ए लोन फॉर ₹3,90,625 फ्रॉम कुबेर फाइनेंस। अरुण ने क्या किया, इतने का लोन लिया है। इफ द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट 16% पर एनम। अब कंपनी कितना चार्ज करती है, 16% पर एनम चार्ज करती है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का है। अब क्वार्टरली का है तो इससे परसेंटेज पर और सब पर फर्क पड़ेगा। आगे देखते हैं, व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद कितनी अमाउंट उसको क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज, मतलब उसे कट करनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट उसको कम मिलेगी। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, उसने लोन लिया है ना, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो देखो अब क्वार्टरली कहा है, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। दैट मीन्स एन की वैल्यू तो हमारी 4 हो गई, क्योंकि सीधा सीधा ईयर में है तो हम 1 ईयर में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेट क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट हो जाएगा हमारा 4%। ठीक है, और हमारे पास पी गिवन है, हमसे पूछा है ए की वैल्यू, दैट मीन्स वो कितनी अमाउंट देगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू पूछिए, 1 साल बाद वो क्या पे करेगा, तो हमसे ए की वैल्यू पूछिए, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो पी हमारे पास गिवन है, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ये सिंपल फॉर्मूला एक ही यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे बार बार। पी की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, आर की वैल्यू अब आप 16 की जगह 4 यूज़ करोगे, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दिया है हमने, और 100 है अपॉन पावर एन। एन की जगह 1 ईयर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया। इन सबको यूज़ करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।